फेरित बहुत देर से गायब था। उसका फोन बंद था। उसके भाई ने बार बार कॉल किया मगर कोई जवाब नहीं आया। जब फेरित वापस आया तो उसके भाई ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे? फेरित ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी। भाई को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, कुछ हुआ है ना? सेरान और सोना ठीक हैं? मुझे बताओ फेरित, सब कुछ बताओ। फेरित ने कहा, बस कुछ देर अकेला रहना है मुझे। मेरा दिमाग बहुत उलझ गया है। भाई ने उसे जगह दी और कहा, ठीक है। शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो। बाद में बात करेंगे। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। फेरित बोला, मैं भी। इसके बाद फेरित अपनी अम्मी के पास गया। उसने उनसे कहा, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। शायद कभी जाहिर नहीं किया, शायद कभी कहा नहीं, मगर आप मुझे बहुत अजीज हैं। बहुत ज्यादा। अम्मी कुछ नहीं बोली। फेरित ने उनसे गुजारिश की, अम्मी, खुदा के लिए कुछ तो कहें। बस एक बार। उसने उनसे वादा लिया, आप हमेशा मुझसे प्यार करती रहेंगी, चाहे मैं पास हूं या दूर। समझ गई ना? क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत। फिर फेरित अपने दादा के पास गया। उसने पुकारा, दादा। दादा आए। फेरित ने कहा, दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं जितना आप सोच भी नहीं सकते। जितना दुख मैंने आपको दिया है उसके लिए मुझे माफ कर दें। मैं तो आपसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं, मगर गुजारिश करता हूं, मुझे समझे दादा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। दादा ने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, समझ गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। शफीका आंटी के घर फेरित पहुंचा। उन्होंने डोलमा बनाया हुआ था। उन्होंने उसे बैठाया और खाना परोसा। फेरित ने कहा, आप बहुत लजीज डोलमा बनाती हैं। मेरी शफीका आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। चलो खाओ। अगली सुबह फेरित के दादा सेरान के पास गए। उन्होंने उससे कहा, अंदर आ जाओ बेटा। मैं तुमसे मुख्तसर बात करूंगा और फैसला तुम पर छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, तुम जानती हो मैंने एक बेटा खो दिया है। फौद अब नहीं है और मैं अब दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहता। फेरित तुमसे बहुत प्यार करता है, इतना कि अंधा हो गया है। मेरी बात भी उस पर असर नहीं करती। दादा की आंखों में दर्द था। अगर फेरित को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उसकी मां भी नहीं जी पाएगी। पूरा खानदान बिखर जाएगा। तबाह हो जाएंगे हम लोग। उन्होंने हाथ जोड़े, सेरान बेटा, मैं तुमसे मदद की भीख मांग रहा हूं। तुम्हारा यह फैसला बहुत से लोगों की जान बचा सकता है। वो लोग हम जैसे नहीं हैं, रहम नहीं करेंगे वो। फेरित को यह नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। सेरान की आंखें भर आईं, मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दादा बोले, जानता हूँ बेटा, यकीनन जानता हूँ। फेरित भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन किस्मत में तुम दोनों का एक होना नहीं लिखा। मैं फौज से भी बहुत प्यार करता था, मगर वो वापस नहीं आएगा, चाहे जितना चाहूं। अब वही हाल फेरित के साथ नहीं देख सकता। प्लीज बेटा, उस मोहब्बत की खातिर जो तुम मुझसे करती हो, उससे अपने रास्ते अलग कर लो। फेरित सेरान के दरवाजे पर आया। उसने कहा,
तुम्हें क्या लगता है इस दरवाजे से जाने के बाद तुम्हारी मुसीबतों से जान छूट जाएगी? फेरित बोला, हाँ, ऐसा ही लगता है। सेरान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम यह नहीं कर सकते। तुम नहीं जा पाओगे। लेकिन फेरित जाने की जिद पर था। सेरान ने अपना दिल मजबूत किया और एक खत लिखा। उसने लिखा, मैं यह कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे सिवा इस जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करूंगी। यह जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है मैंने। अब तुम्हारे सिवाय इस जिंदगी पर किसी का कोई हक नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे प्यार की वजह से किसी को तकलीफ मत दो, ना खुद को, ना हमारे खानदान को। जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक सांसें चल रही हैं, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी सेरान।